जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें प्लूटो को ग्रह बताया जाता था, लेकिन 2006 के बाद उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बौना ग्रह करार दे दिया गया। इसके बाद तो यह विवाद का विषय ही हो गया। कई खगोलविदों का कहना है कि प्लूटो को ग्रह ही होना चाहिए, जबकि कई सवाल करते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए यह अजीब है। आखिर प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना जाता? चलिए देखते हैं। सौर मंडल में मंगल ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह की पट्टी आती है। इसके बाद गुरु, यूरेनस, फिर नेपच्यून ग्रह की कक्षा पड़ती है। नेपच्यून की कक्षा के आगे दूर एक और पट्टी आती है जिसमें बर्फीले क्षुद्र ग्रहों की भरमार है जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इसी पट्टी को काइपर पट्टी कहते हैं। इनमें से एक पिंड प्लूटो है। प्लूटो की खोज 1930 में हुई। इसकी खोज के 76 सालों तक यानी 2006 तक इसे ग्रह ही माना जाता रहा है। पर दिलचस्प बात यह है कि इसकी खोज के 62 साल तक कोई दूसरा पिंड काइपर पट्टी में नहीं खोजा जा सका। लेकिन जैसे जैसे टेलीस्कोप उन्नत होते गए, खगोलविदों को अंतरिक्ष के पिंडों की तस्वीरें साफ दिखाई देने लगी। इसमें प्लूटो भी शामिल था। खगोलविदों को यह भी पता चला कि प्लूटो दूसरे ग्रहों की तुलना में काफ़ी छोटा है। 1992 में दूसरा काइपर बेल्ट पिंड खोज निकाला। तब तक यह पता चल चुका था कि प्लूटो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। प्लूटो के बारे में एक बात और खटकती है कि उसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा को काटती है। ऐसा सौर मंडल के किसी अन्य ग्रह के साथ नहीं है। पिछली सदी के अंतिम दशक और उसके बाद काइपर पट्टी के और भी पिंड खोजे जाने लगे, जिसकी संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई। लेकिन दिक्कत तब हुई जब साल 2005 में काइपर पट्टी में इरिस नाम के पिंड की खोज हुई, जो प्लूटो से भी बड़ा था। अब वैज्ञानिकों के सामने यह प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या प्लूटो और इरिस को भी ग्रह घोषित कर दिया जाए? उन सभी पिंडों का क्या होगा जो आकार में प्लूटो के आकार से कुछ कम हैं? ऐसे में कितने ग्रहों के नाम याद रख पाएंगे? इसके लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के खगोलविदों को एक मीटिंग रखनी पड़ी। इसमें वोटिंग के जरिए फैसला किया गया। कुछ ने पक्ष में वोट दिए, लेकिन अधिकांश ने विपक्ष में वोट दिए, यानी ज़्यादातर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखने के पक्ष में नहीं थे। यह कहा गया कि इसे काइपर बेल्ट का एक पिंड माना जाना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।